सुमंत जी के पास जब निषाद राज पहुंचते हैं तब तक देख रहे हैं कि गंगा के तट पर ही खड़े हैं सुमंत। ला करके निषाद राज के सेवकों ने घोड़े को पानी दिया है, हरे हरे घास दिए हैं, कुछ खा लेवे, लेकिन घोड़ों की स्थिति क्या हुई? न तो वो तिनका खा रहे हैं, न पिए ही जल, नहीं तृण चरहि न पिए ही जल, और मोच ही लोचन वारे। आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। जिस ओर हमारे सरकार गए हैं उस ओर देख करके देख दक्षिण दिशा है हे ना है। दक्षिण दिशा की ओर देख करके वो अश्व हिनहिना रहे हैं। निषाद राज ने सोचा कि जिसके वियोग में पशु ऐसे विकल हैं, पता नहीं उस राज्य के प्रजा की स्थिति क्या होगी, उनके माता पिता कैसे जीवित रह पाएंगे। श्री राम के वियोग में कहा नहीं जा सकता है। न चाहते हुए भी सुमंत जी को भेजा जाता है अयोध्या के द्वार पर। वहां तक निषाद राज के सेवकों ने इन्हें पहुंचाया है। सुमंत जी महाराज अयोध्या जाना नहीं चाहते। वो उनके मन में यही विचार आता रहता है कि मैं जाकर के क्या उत्तर दूंगा जब अयोध्या वासी मुझसे पूछेंगे, सुमंत मेरे प्राण धन को तुम ही हमारे बीच से उठा करके लेकर के चले गए थे, हम तो उनके साथ चल रहे थे और तुमने हमसे उनका वियोग करवा दिया, कहां मेरे प्राण धन को छोड़ाए हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। जब महाराज दशरथ जिनके प्राण श्री राम के लिए रुके हुए हैं, जब वो दौड़ करके मुझसे पूछेंगे कहाँ है मेरा राम, तो मैं क्या जवाब दूंगा। कौशल्या मैया जब मुझसे पूछेंगी, जिस प्रकार से कोई गैया अपने वत्स की प्रतीक्षा करती है उस तरह से प्रतीक्षा करती हुई कौशल्या, और जब वो मुझसे पूछे कि मेरा राम कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा उन्हें। अह मंद मन अवसर चूका, ए मंद मन चूक गया, श्री राम के वियोग में तेरे प्राण क्यों न निकल गए। अभी भी समय है, तुम्हारा हृदय दो टुकड़ों में बट जाता, तुम्हारा दिल फट जाता और तुम मर जाते। यहाँ पर अयोध्या में जाकर के लोगों को क्या बताना चाहता है, तो सुमंत तू जीवित क्यों है। महाराज सुमंत इसी प्रकार से सोच रहे हैं। तुलसी बाबा ने कुछ उदाहरण बताया है। सुमंत इस प्रकार से विचार सोच कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, जैसे कोई व्यापारी जीवन भर उसने धन कमाया हो और धन कमा करके सारा पोटली बना करके अपने घर वापस चला आ रहा हो और रास्ते में उसके जीवन भर की कमाई खो जाए। तो जिस प्रकार से वो व्यापारी परेशान होता है, उसी प्रकार से सुमंत जी महाराज परेशान हो गए। जिस प्रकार से किसी पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत्य धर्म जिसने अपने जीवन पर्यंत निर्वाह किया हो और उसका पातिव्रत्य धर्म खंडित हो जावे, जिस प्रकार से वो पतिव्रता स्त्री सोच करती है, उसी प्रकार से सुमंत सोच कर रहे हैं। जीवन भर जिस ब्राह्मण ने धर्म का पालन किया, कभी अधर्म के पथ पर नहीं चला, कभी उसने ऐसा जीवन में कोई कार्य नहीं किया कि धर्म की हानि हो जावे, और मरते समय गंगा जल के नाम पर किसी ने उसे शराब पिला दी, और जब उसे पता चलता है कि शराब पी लिया है मैंने, तो जिस प्रकार से वो ब्राह्मण सोच करता है, उसी प्रकार से सुमंत जी सोच करता है। सचिव सोच एहि भांति, न चाहते हुए भी प्रवेश किया। महाराज दशरथ का ध्यान ऐसा ही कहीं लगा हुआ था। प्रतीक्षा थी कि मेरे राम लौट करके आएंगे, मेरी पुत्रवधू लौट करके आएगी। जो पदचाप सुनाई पड़ा ना,
तो महाराज बिस्तर से खड़े होकर के चलना चाहते हैं और जब देखा सुमंत सिर्फ है, राम मेरा राम कह करके जब दौड़ पड़े पर शक्ति नहीं है शरीर में, सो गिर पड़े जमीन पर निडाल होकर के। दौड़ करके सुमंत ने उन्हें उठाया है, बिठाया है। महाराज धैर्य धारण करें, इस प्रकार से अधीर न होए। सुमंत जी को पकड़ करके राजा दशरथ ने कहा, सुमंत कहाँ है मेरा राम? मेरा राम नहीं दिख रहा है। बोलते बोलते महाराज के प्राण कंठ तक आ गए। सुमंत ने कहा, प्रभु धैर्य धारण करें, एक बार आप तो समझें, हम जब यहाँ से चले तो क्या स्थिति बनी कि प्रथम वास तमसा भयउ दोसर सुर सरी तीर। फिर वहां नहाई रहे जलपान करी सिय सहित दो वीर। गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में केवट किन्ह बहुत सेवकाई। वो रात्रि व्यतीत हुई, अगले दिन जो मैंने दृश्य देखा है नाथ, मेरा हृदय क्यों न फट गया। आपने तो राम को सिर्फ बलकल वस्त्र पहने देखा, लेकिन मैंने राम को संपूर्ण रूप से योगी के रूप में देखा है, जिसके माथे पर अयोध्या का राज मुकुट रखने का इच्छा मन में लिए हुए था। उस राम के सिर पर जटाओं का मुकुट मैंने देखा। वट वृक्ष का दूध मंगवा करके मेरे सामने मेरे राम ने अपने सुंदर केसों को जटा का रूप बना दिया, और मैं वज्र की जैसी छाती लेकर के वहीं खड़ा सब देखता रहा। आपके निवेदन को मैंने प्रभु से कहा कि महाराज ने मुझसे कहा था 2-4 दिन जंगल में घुमा करके गंगा स्नान करके राम को ले आया। महाराज का यह संदेश है, पर सत्य संग राम नहीं माने। सीता जी से भी मैंने विनती करी और सीता जी ने भी धर्म की दुहाई दी है, पर नाथ लक्ष्मण ने कुछ कठोर शब्द का प्रयोग किया है आपके लिए। और जब लक्ष्मण ने कठोर शब्द कहा है, श्री राम ने मुझे मना किया, बरजी राम। पहले तो लक्ष्मण को मना किया, फिर मुझसे कहा, कहवन तात लखन लरिकाई। महाराज लक्ष्मण के बचपना को पिताजी से मत कहिए। अच्छा एक बात बताओ, राम ने जब शपथ दिलवा दी है कि मेरी सौगंध है, शपथ देवाई कहवन तात लखन लरकाई, सौगंध दिलवा दी थी राम ने कि लक्ष्मण ने जो शब्द कहा है वो नहीं कहना है, फिर भी सुमंत जी ने राजा दशरथ को वो शब्द कहा। तो ऐसा नहीं लगता कि राम की सौगंध को उन्होंने मिटा दिया? साहब ध्यान देना, दशरथ सुमंत जी महाराज किसके मंत्री हैं? दशरथ के मंत्री हैं ना, न कि राम के मंत्री हैं। और दशरथ जी के प्रति सुमंत की निष्ठा है, न कि राम के प्रति निष्ठा है। सुमंत राजा दशरथ के मंत्री हैं और निष्ठा भी पूर्ण रूप से राजा दशरथ के प्रति है। अब ऐसे तो संसार में बहुत हो सकते हैं साहब, जो अपनी सौगंध कह करके राजा के विरोध करने की बात करें। सच्चा सेवक तो वह है जो हर परिस्थिति में अपने स्वामी के प्रति ही निष्ठावान रहे। सुमंत जी सदैव अपने मालिक के प्रति निष्ठावान रहे हैं। भले ही राम ने सौगंध दिलवा दी है, फिर भी कहा, पूरी बात बता दी। लक्ष्मण को मना किया और मुझे भी मना किया कि नहीं कहना है, लेकिन प्रभु ऐसा कहा है और मेरे सामने ही वो चले गए। सुनते ही महाराज दशरथ का प्राण मानो निकल जाएगा, ऐसी वेदना हुई। आंखें शून्य में स्थिर हो गई, दोनों हाथ जोड़ लिए।
कौशल्या के चरणों की ओर हाथ बढ़ाना प्रारंभ किया दशरथ ने। कौशल्या मैया ने हाथ पकड़ लिया। नाथ, आप यह क्या कर रहे हैं? दशरथ जी ने कहा, कौशल्या मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। जिस पुत्र को पुरस्कृत करना चाहिए था, पुरस्कार देना चाहिए था, बिना किसी अपराध के मैंने तेरे पुत्र को जंगल भेज दिया। कि मेरे स्वभाव को क्या हो गया पता नहीं। विधाता क्या करना चाहता है, इसी बहाने मेरी मौत लिखी है। कौशल्या, आज मुझे लग रहा है उस अंधे तपस्वी की बात सत्य होने वाली है। जब मैंने श्रवण कुमार को शब्द भेदी बाण से मार दिया था गलती से, और श्रवण ने जब बताया अपनी बात, और जब मैंने श्रवण की बात उसके माता पिता से कहा था, तो माता पिता ने मुझे शापित करते हुए कहा था, तापस अंध साप सुधि आई। दशरथ, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, एक दिन तू भी इसी तरह से अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा और मरेगा। आज उस अंधे तपस्वी की बात सच हो गई। कौशल्या जी ने चरण पकड़ लिए। आप इस तरह से अधीर होंगे, अयोध्या डूब जाएगी महाराज। कर्णधार तुम अवध जहाज, श्री राम के शोक के सागर में हम सब डूब रहे हैं। अयोध्या वो जहाज है जिस पर सब अवधवासी सवार हैं और आप उसके नाविक हैं। अगर सागर में हिलोरे मारती हैं जो नाव को डुबाना चाहती है, ऐसी स्थिति में अगर नाविक धैर्य धारण करता है ना, तो उस जहाज को उस शोक के सागर से निकाल लेता है। लेकिन अगर अधीर हो जाएगा नाविक, डाल देगा अपना हथियार अपना पतवार, तो डूब जाएगी नाव। और सिर्फ नाव नहीं डूबेगी, नाव पर सवार जितने लोग हैं वो डूब जाएंगे। आज अवधवासी चढ़े हुए हैं और आप हैं नाविक। अगर आपने इस तरह से धैर्य खो दिया तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। 14 वर्ष बीत जाएगा महाराज, बहुत जल्दी बीत जाएगा। राम फिर आएंगे, फिर उसी तरह से हम खुश होंगे जिस तरह से खुश रहते थे। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। और अगर इस तरह से अधीर हो गए ना, तो राम वापस आएगा भी तो क्या मिलेगा हमें, जब हमारे प्राणनाथ नहीं रहेंगे। कौशल्या, तेरा अपराधी कहते कहते महाराज की आंखें शून्य हो गई। और रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। कहते कहते महाराज दशरथ राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। और तन परिहरी रघुबर बिरह, राव गयो सुर पंक्ति में 6 बार राम राम कहा। मरण सुधारने के लिए तो एक ही राम काफी है साहब। 6 बार क्यों कहा राम राम? एक संत कहते हैं 6 दिन हो गए थे राम के गए हुए, इसलिए 6 बार। एक सती कहते नहीं, वस्तुतः खड़ाक्षर मंत्र का जाप किया।
चूंकि मंत्र सार्वजनिक नहीं बोला जा सकता है। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फलिय तब ही जब करिय दुराऊ। महामंत्र कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लोगों की आदत होती है आजकल तो मंत्र भी कैसेट पर बजते हैं। पता नहीं क्या परंपरा चल पड़ी है, आजकल लोग दीक्षा भी देते हैं साहब, तो माइक ले लेंगे, माइक से दीक्षा देते हैं, और जब दीक्षा देंगे ना तो 15-20 मंत्र बोल देंगे, और 20 मंत्र बोलने के बाद कहेंगे जो तुम्हारा मन है वही मंत्र ले लो तुम। ये कौन सा तरीका, ये कौन सी पद्धति है, मुझे नहीं समझ में आई। दीक्षा की पद्धति जो वेद में बताई गई है, गुरु परंपरा है, आचार्य की जो परंपरा उससे होती है। वेश आचार्य की परंपरा है, दीक्षा आचार्य की परंपरा है, तिलक आचार्य की परंपरा है, अपने मन से नहीं होना चाहिए। तो मंत्र सदैव गुप्त होता है, इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने खड़ाक्षर मंत्र को कहना चाह रहे थे, तो खड़ाक्षर मंत्र की जगह 6 बार राम राम कहा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। बाबा कहते हैं जियन मरण फल दशरथ पावा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण संवारा। यानी जीना मरना सब राम के साथ। जब तक जीवित रहे राम का दर्शन करते रहे, राम का नाम जापते रहे, राम से प्रेम किया, और जब राम जीवन से दूर हो गए शरीर त्याग दिया। इसीलिए महाराज दशरथ की वंदना करी तुलसी बाबा ने, क्या कहा करके, वंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहर्यो। अपने प्रियतन को भी राम के विरह में त्याग दिया, और मरते मरते भी क्या कहा, राम राम मंत्र ही जाप रहे थे।